श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है कि भगवान का नाम भगवान के धाम की प्राप्ति करवा सकता है। केवल नाम, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी प्यारी बात है, लेकिन बड़ी ही सच्ची बात है। कहानी ऐसी है कि एक बार एक गडरिया था। उसके पास कुछ भेड़ बकरियां थी। वो भेड़ बकरियों को चराता था और उससे अपना गुजारा करता था। एक बार जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में कुछ साधु आए और वो जंगल में रहने लगे और जंगल में हवन करते थे और वो पत्तों पर कृष्ण कृष्ण ऐसे लिखते थे और कुछ पत्ते उनमें से हवन में, समिध में, सेवा में लगा देते थे। लेकिन कुछ पत्ते वहाँ पर जंगल में पड़े रह गए। अब वो जो गडरिया था वो बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता। जंगल में वो गया, बकरियों को चराने लगा। उनमें से एक बकरी ने उस पत्ते को खा लिया था जिस पर उन संतों ने जो हवन यज्ञ करते थे कृष्ण कृष्ण लिखा था। अब जब उस बकरी ने वो कृष्ण रूपी पत्ता खाया, तब से वो मैं कहना बंद हो गया और क्या कहने लगी? कृष्ण 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 पुकारने लगी। अब वो गडरिया बकरियों को लेके बाड़े में आया। अब बाड़े में जब सभी बकरियां मैं कर रही थी, तो अकेली बकरी थी जो कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। अब उन बकरियों ने कहा कि अरे बकरी, हम सब मैं करती हैं और तू कृष्ण कृष्ण करती है। देख, तू ऐसा मत बोल, तू भी मैं कर। अब देखिए, उस बकरी ने कहा कि कृष्ण मेरे अंदर चला गया है और मेरी मैं अब निकल गई है। जहाँ कृष्ण है वहाँ मैं कैसे रह सकता है? मैं खुद नहीं बोलती, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और मेरी मैं छूट गई है। मेरे भाई बहन, अगर आपके अंदर से भी खुद कृष्ण कृष्ण, श्री राधे या जो आपके इष्ट हैं उनकी आवाज़ आने लगे, तब समझना घटना घट चुकी है, वो आपको पुकारने लगा है। तब उन बकरियों ने उस इकलौती बकरी को सींग मारने शुरू कर दिए और बाड़े से बाहर कर दिया। वो गडरिया आया और उसने सोचा, अरे इस बकरी को बाहर किया हुआ है, पकड़ के फिर अंदर कर दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। 2-4 बार ऐसा किया तो उस गडरिये ने सोचा कि मुझे लगता है इस बकरी में ही कुछ कमी है, और उसने उस बकरी को वहाँ से अलग कर दिया और जाके जंगल में छोड़ आया। अब वो बकरी जंगल में कृष्ण कृष्ण पुकारती। उस बकरी पे एक चोर की नज़र गई। चोर ने बकरी को पकड़ा और पकड़ करके एक भोले भाले किसान को बेच दिया। अब देखिए, किसान भोला भाला था, उसने सोचा मुझे क्या मतलब है ये बकरी मैं करे कि कृष्ण कृष्ण करे। उसने उस बकरी को बड़े कम दामों में खरीद लिया। अब वो किसान उस बकरी का दूध बेचने लगा। सच मानना दोस्तों कि उस बकरी का दूध इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट और सुपाच्य था कि जो भी उस दूध को पीता वो निरोगा हो जाता और उसके घर में बरकत होने लगती, जिससे दूर दूर से गांव वाले उस बकरी के दूध के लेने आने लगे और चर्चा हो गई कि एक बकरी है जो कृष्ण कृष्ण करती है और दूध देती है। अब तो उस किसान की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो भी ठीक हो गई। एक बार की बात है, एक राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस गांव से गुजरा जिस गांव में वो किसान और बकरी अब थी। सैनिक को और मंत्री को भूख लगी, प्यास लगी, तो उस किसान के यहाँ आके ठहरे हैं। अब देखिए, उन्होंने उस किसान से कहा कि भाई कुछ चाय पानी हो तो हमें दे। उसने कहा मेरी एक बकरी है, वो कृष्ण कृष्ण करती है, बड़ा ही मीठा दूध है, बड़ा ही सुपाच्य है, आप वो पी लीजिए। उसने कुछ सैनिक और मंत्री को बकरी का दूध पिलाया। अब तो वो मंत्री और उसके सैनिक तृप्त हो गए और वहाँ से चले गए।
किसान को कहा, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू बता देना। अब जब वो मंत्री और वो सैनिक राजमहल पहुँचे तो उन्होंने राजा को बताया कि एक बकरी है और कृष्ण कृष्ण करती हैं और दूध देती हैं, मैं नहीं करती। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। एक बार की घटना है, राजा की माँ राजमाता बीमार हुई। अब जब वो बीमार हुई तो वैद्य आए दूर दूर से। उन्होंने खूब इलाज किया और अंत में कह दिया अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। राजा ने कहा अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा आप इनके पास बैठकर भगवत नाम लीजिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन राजा सोचने लगा मुझे राजकाज के इतने कार्य हैं, सारे दिन तो मैं भगवत नाम नहीं ले सकता, क्या करूं? परेशान हो गया। मंत्री को बुलाया। तब मंत्री ने कहा राजन, हमने आपको एक दिन बताया था कि एक बकरी है जो मैं की जगह कृष्ण बोलती है, आप कहो तो मैं उसको ले आऊं। तब देखिए वो मंत्री राजा की आज्ञा मानकर उस बकरी को लेने के लिए पहुंचा। लेकिन किसान ने कहा कि मंत्री जी, मैं इस बकरी को आप कैसे दे दूं? आपको कैसे दे दूं? इस बकरी से तो मेरा सारा जीवन चलता है, मेरा घर परिवार चलता है और इस बकरी के आने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। तब मंत्री ने कहा भाई एक काम करो, आप राजा के पास बकरी को लेके खुद चलो, खुद बात कर लेना। तब वो किसान राजा के पास गया है। अब उस किसान ने राजा को भी यही बात कही कि मेरा जीने का सहारा तो ये बकरी ही है, यही मैं आपको दे दूंगा। तब राजा ने कहा भैया अब तेरा पालन पोषण, तुझे धन की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू हमसे ले जाना, लेकिन ये बकरी दे दे, मुझे मेरी माँ का इलाज करना है और मुझे बकरी की आवश्यकता है क्योंकि ये कृष्ण कृष्ण भगवत नाम पुकारती हैं। तब किसान को दया आई और उसने कहा ठीक है राजन, अगर आपकी माँ बीमार है तो मैं आपको दे देता हूँ। बदले में राजा ने बहुत सारा धन उस किसान को दिया है। किसान खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब बकरी को राजमाता के पास रखा है। बकरी का दूध निकाल कर राजमाता को पिलाया जाता है, जो बड़ा ही मीठा और सुपाच्य था। और वह बकरी सारा दिन कृष्ण 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 करती है। अब जब महल में कृष्ण कृष्ण की आवाज गूंजी, उस राजमाता के कानों में कृष्ण नाम गया तो राजमाता स्वस्थ होने लगी और कुछ ही दिन में राजमाता एकदम से स्वस्थ हो गई। मेरे भाई बहन, जब राजमाँ स्वस्थ हुई, राजा आया और राजा ने उस बकरी का प्रणाम किया है जो सारे दिन कृष्ण कृष्ण करती हैं और जिसके कारण राजमाँ उनकी माता स्वस्थ हुई हैं। अब राजा किसान के पास गया और किसान को भी धन्यवाद दिया। तो देखिए, कहने को तो एक छोटी सी कथा है। एक बकरी जो केवल कृष्ण नाम लेती है और कृष्ण नाम लेने से एक गडरिये के पास से जंगल, जंगल के पास से एक चोर, चोर के पास से किसान और किसान के पास से राजा के महल में पहुंच गई। तो भैया ये कृष्ण नाम क्या भगवत धाम नहीं दिला सकता? और कृष्ण नाम को सुना नहीं जाता, कानों से पिया जाता है। हम मुख से कुछ पीते हैं, लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण नाम तो कानों से पीने की चीज़ है। तो ये कथा मुझे बड़ी ही प्यारी लगी कि कृष्ण 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 नाम, हरि का नाम आपको भगवत धाम तक ले जा सकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण की भी एक कथा है, अजामिल की कथा। उसमें भी अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा था और साक्षात भगवान के पार्षद आए थे। तो केवल और केवल भगवान का नाम भगवान के धाम की प्राप्ति करवा सकता है। तो ये प्यारी सी कथा मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।